नमस्कार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं गर्ग एन्क्लेव में अजीत बिहार में, जहां पर आज मामला ये है कि यहां पे 3 गायों को काट के किसी ने रात को इस जगह पर फेंक रखा था, जहां के स्थानीय लोग सारे दुखी हैं इस बात से। स्थानीय लोगों की मांग है कि जो भी ये अवैध दुकानें खुली हुई हैं, इनके लाइसेंस नहीं हैं, उनको रद्द किया जाए और पुलिस प्रशासन यहाँ पर गश्त दे। घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा घर पास में ही है, यहाँ कुत्ते लग रहे थे और यहाँ फिर आदमी भी खड़े थे 10। मैं भी यहाँ देख के, जब मैं यहाँ से देख के आया तो यहाँ आदमी खड़े थे। मैंने देखा था यहाँ उनकी आँत उजड़ी और ये सब बवाल पड़ा था, जो हड्डी थी खाल थी उन्हें सब ले गए भर के और उस मलबे को कट्टे से दबा गए। मैंने आके पुलिस को फ़ोन करा, मैं नहीं, यहाँ बहुत हो सके किसी ने फ़ोन तक का नहीं करा 100 नंबर पर। मैंने ही फ़ोन करा, मैंने सब जगह साइन करे और इतना मेरे सामने मैंने पुलिस को बुलाया। मैंने देखा सबसे पहले और आपके सामने जो भी कुछ है। पूरा मामला क्या है जो आज गाय की ये हत्या हो गई है? काफ़ी संख्या में भीड़ है, क्या कहेंगे सर? इसमें 3 गायें कटी हैं और SHO साहब से बात हुई है तो उन्होंने जांच का पूरा आश्वासन दिया कि अच्छे से जांच करेंगे और जो भी लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर इसमें कोई दुकान वाले और ये सब लोग शामिल होंगे तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उन सब की दुकानें भी सील की जाएंगी। सर ये घटना कितने बजे की है? ये रात में हुआ है 2-2:30 बजे के आसपास और स्थानीय लोगों से फिर हमें पता लगा तो हम लोग पहुँचे यहाँ पर और पुलिस का कहना है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरी SHO साहब से भी बात हुई है और MCD भी इसके ऊपर सख्त एक्शन लेगी। अगर इसमें कोई मीट शॉप वाले और ये सब लोग पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होगा, क्योंकि गाय हमारी माता है और गाय के साथ कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ सख्ताई से पेश आ जाएगा। इससे पहले भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत मिला था? नहीं, इससे पहले कोई शिकायत नहीं मिला है। तो ये कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई दुकान वाला भी ऐसा? अगर इसमें शामिल होगा तब, वो जांच का विषय है। वो SHO साहब को मैंने बोला है, वो जांच कर रहे हैं। जो भी जांच में सामने आएगा, जो भी इसमें, चाहे वो मीट शॉप वाले हों या ना हो या कोई अदर व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक, हम क्या है थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे। मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कुछ गौवंश की हत्या कर दी गई है, तो मैंने सबसे पहले तो माननीय सांसद जी के कार्यालय को सूचित किया कि इस तरह की कोई वारदात यहाँ पर मेरे क्षेत्र में हुई है, मेरे मंडल में हुई है। तो वहाँ से जब तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो SHO साहब के लिए आदेश हो गया था कि इसकी FIR लॉन्च की जाए और जो भी इसमें शामिल हैं या जिनकी संभावना है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैंने व्यक्तिगत तौर से SHO साहब से भी निवेदन किया है कि इस क्षेत्र के अंदर जो ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें कुछ मांस की दुकानें हैं तो उनके लाइसेंस चेक किए जाएं। अगर वो लाइसेंस वैध हैं तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ये इलीगल तौर से, गैर कानूनी रूप से अगर यह दुकान खुल रही है तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं MCD के हमारे साथी हैं तो मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इन पर तत्काल इनकी जांच हो कि MCD से ये इनके पास में लाइसेंस है कि नहीं है और उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इस घटना की जानकारी आपको कब और कैसे मिली? नाम लोकेश मिश्रा है और यहाँ हम लोग RSS का शाखा लगाते हैं यहीं बगल में और यहाँ योगा करते हैं हम। और योगा और शाखा के जो स्थान है वहीं पर ये घटना हुई है। हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारा घर पीछे ही है। हमको रुपेंद्र जी जो है हमारे शाखा मित्र, उन्होंने हमें सूचना दिया। हम तुरंत वहाँ से आए और लोगों को, अपने मित्रों को, डॉक्टर साहब को, हमारे जो डॉक्टर साहब हमारे RW के प्रधान हैं, और उनको बाकी लोगों को जानकारी दी और सुख जी को जानकारी दी। तो सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो इस प्रकार की घटना इसलिए हो रही है कि यहाँ पर हम लोग जो योगा या शाखा लगाते हैं, ये भी एक हो सकता है, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, हो सकता है ऐसा। तो 3 साल से यहाँ लग रहा है तो ऐसा ना हो। तो ये बहुत दुखद घटना है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी हमारे किशन पाल जी जो अध्यक्ष हैं, वो जो उन्होंने कहा कि यहाँ जो मांस की दुकानें अवैध है उसको बंद होनी चाहिए। कि अवैध दुकान जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ बदबू फैला रहे हैं, बिना वजह के कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रशासन कहाँ है? प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में बिना उनके पास कोई नहीं है, लाइसेंस नहीं है दुकान करने की और दुकान चला रहे हैं खुले में। ये तो से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अवैध दुकानों को बंद किया जाए, सील किया जाए और इस प्रकार की कार्रवाई, इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं गौ हत्या पर, इस वाला कोई पुलिस वाला नहीं आता है।
ड्यूटी पे वो आने चाहिए। रात को गश्त होनी चाहिए पुलिस वालों की। जिस टाइम ये गौ हत्या हो रही है, कोई पुलिस की कोई कार्रवाई कोई नहीं हो रही, मतलब कोई चीज़ की सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आए वो ड्यूटी अपनी करके चले गए, ठीक है। यहाँ पे रात को पुलिस आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज गौ हत्या के साथ कल को बच्चों के साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो इसकी हम ये मांग करते हैं, देखो इस चीज़ पे मतलब अच्छी से अच्छी इसकी वो कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब हो गया, गरीबी हो गया, अपने परिवार को तो परेशान करता ही है, करता समाज को भी परेशान करता है। मोबाइल छीन लेता है, गाड़ी गायब कर देता है। इस तरह से पुलिस जो है, बीट वाले जितने भी, कहीं ईंट जोड़ाएगा तो पैसे के लिए आएंगे, लेकिन अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ करके कई दिन तो दिखाइए नहीं देते हैं पुलिस वाले सब। पुलिस वाले अगर चौकन्ना हो जाए तो एक भी अपराध नहीं होगा। इस तरह से अब तो गाय को काट रहा है, कहीं काट के यहाँ लाके चैलेंज किया है। हम लोग RS का चलाते हैं, सवेर में शाखा चलाते हैं, हम लोगों को चैलेंज किया गया है, हिंदू को चैलेंज किया गया है। इस तरह से यानी अल्पसंख्यक लोग चैलेंज करते हैं, गाय को काट के हिंदू को चैलेंज करते हैं। हम लोग धरती माता की, भारत माता की जयकार मनाते हैं, इसलिए हम लोगों को चैलेंज किया गया है। हिंदू को शर्म है, हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा और पुलिस को पूरा हम लोगों को सहयोग देना पड़ेगा, ताकि अवैध रूप से नशा बंद हो, इस तरह का अपराध नहीं हो। हमारा समाज बहुत दुखी है। प्रशासन अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझे। सरकार सैलरी देता है पब्लिक के सुरक्षा के लिए, लेकिन पब्लिक सुरक्षित है नहीं। इस बात को लेके भी आप लोग अगर नहीं समझते हो ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आज गाय कटी है, कल यहाँ आदमी भी काटे जाएंगे। और आप लोग आज भी देख रहे हो और कल भी देखोगे। कल आज कोई गाय है, कल किसी की बहन बेटी होगी, कल किसी का भाई बाप होगा, कुछ भी हो सकता है। उससे कोई फर्क अगर किसी को नहीं पड़ रहा है ना, अगर अब भी किसी की शर्म नहीं जागती तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ अगर ऐसे बेकार की दुकानें खड़ी हो जाती हैं, हम खुद ही लेने जाते हैं सामानों को। इनका बहिष्कार होना चाहिए। पर कोई देखता भी नहीं है, इतना कोई देख नहीं रहा कि यहाँ दुकान खुल गई, आज कोई नहीं बोलता उसको। ना कोई प्रशासन को खबर देता, ना कुछ नहीं। खुल गई, अपनी आंख बंद कर लेते हैं और आगे को चले जाते हैं। प्रशासन नहीं करता जी कुछ भी, प्रशासन कुछ नहीं करता। मांग क्या करें उससे? अगर मांग इतनी बड़ी छोटी बात होती तो प्रशासन यहाँ खड़ा होता। ये पुलिस वाले क्या करेंगे? उठा के ले जाएंगे इसको और अब कर देंगे काम, बस बात खत्म होगी। किसी को कोई कानूनी कार्रवाई नहीं तो इतनी देर अगर साला किसी मंत्री का कुत्ता खो जाता है ना, तो ऐसे लग जाते हैं जैसे पता नहीं क्या खो गया हो। और आदमी के मरे की तो और गाय की तो बहुत बड़ी बात है जी, ये छोटी बात नहीं है।